नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। मैं हूं आपके साथ भीम दुबे। अभी हम लोग मौजूद हैं भटौली बाजार में, जहां पे माननीय काशीराम जी का श्रद्धांजलि कार्यक्रम हो रहा है। यहां पे हमारे साथ पूर्व प्रत्याशी जिला पंचायत हमारे साथ संजय कुमार जी मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं सर, यहाँ पे जो श्रद्धांजलि कार्यक्रम माननीय काशीराम जी का हो रहा है, उसके संबंध में आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? मैं तो अपने समाज को जागरूक करना चाहता हूँ, अपने लोगों को एक लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ कि बाबा साहब के दिए हुए सिद्धांतों को पहले शिक्षित बन करके और मान्यवर कांशीराम के जो सिद्धांत थे, जो समाज का आखिरी तबका, जो समाज का सबसे कुचला वर्ग है, दबा वर्ग है, जो शिक्षित होकर के अपनी राजनीति में राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए, वो चाहे प्रशासनिक स्तर पर हो, चाहे सामाजिक स्तर पर हो, चाहे राजनीतिक स्तर पर हो, चाहे आर्थिक स्तर पर हो, हर तरह समता मूलक समाज की जो उन्होंने एक परिकल्पना की थी, उसको हम जैसे नौजवान शिक्षित वर्ग अपने नौजवान साथियों के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ, अपने समाज के लोगों को जोड़ते हुए इस भारत की मुख्य धारा में, समाज की मुख्य धारा में, भारतीय राजनीति के मुख्य धारा में लाने का प्रयास हम लोग करेंगे। जैसा कि सर देखा जा रहा है, आज की जो युवा पीढ़ी है, कहीं ना कहीं हमारे पुराने जो इस तरह के लोग रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं हमारी नई पीढ़ी भूलती जा रही है, जो कि ये एक बहुजन समाजवादी के संस्थापक थे। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे कि किस तरह उनको एक रूप में देखा जाए, इस तरह की नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बने? हमारी नई पीढ़ियां जो हैं उनको भटकाया जा रहा, बरगलाया जा रहा, बहकाया जा रहा। वो भटकी नहीं है, वो धर्म का, आस्था का, उनके मनोबल को तोड़ने के लिए उनको भटकाया जा रहा है। हालांकि हम लोग जगह जगह अपने छोटे छोटे कार्यक्रम करके नौजवान भाइयों को, नौजवान साथियों को बताने का काम कर रहे हैं कि ये आस्था और विश्वास तो दूसरी चीज़ है, लेकिन अपने जो राजनीतिक अधिकार हैं, जो वोट का अधिकार है, जो आपके शैक्षणिक अधिकार हैं, बोलने खालने चलने का अधिकार है, उसके सबसे पहले उसको सुरक्षित करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है 1-2% बच्चे थोड़ा सा हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सारा पूरा नौजवान वर्ग। हमारे नौजवान साथियों के बल पर ही आपने देखा 2024 का चुनाव कि बहुत उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी के विचारधारा से कितने हमारे दलित नौजवान जुड़े और भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव करने की कोशिश किया। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के जुमले को, उनके झूठे वादों को, उनके द्वारा किए गए नौजवानों के साथ धोखा को, उनके द्वारा किए गए किसानों के धोखा को, किसानों की बर्बादी को रोकने के लिए जो प्रयास किया, इस कारवां को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहेंगे और तब तक रहेंगे जब तक समता मूलक समाज की स्थापना न हो, जब तक समाज का आखिरी तबका, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़ा हो, कोई भी बहुजन समाज पार्टी होगा, जो भी बहुजन का होगा, चाहे वो, मैं किसी जाति वर्ग धर्म की बात नहीं करता, बस समाजवादी पार्टी किसी की बात नहीं करती, किसी धर्म जाति, सबको लोग मानते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी की एक विचारधारा है, जैसे जो लोहिया जी ने कहा था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो दहाड़ेगा। लोहिया जी ने कहा था कि जिस दिन राजा का बेटा, मंत्री का बेटा, भंगी का बेटा और दलित का बेटा एक साथ पढ़ेगा, उस दिन भारतीय राजनीति का निश्चित रूप से उच्च स्तर पर जाकर के एक सशक्त राष्ट्र बनाने का काम करेंगे। हमारे यहाँ बांसगांव के क्षेत्र की जनता को हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने बांसगांव के सम्मानित जनता को एक मैसेज देना चाहते हैं, उनसे अपील करना चाहते हैं। ये तो ऐतिहासिक धरती रही है और हमेशा प्रतिभाओं का यहाँ पर अंबार लगा रहता है। नई नई प्रतिभाएं निकलती हैं जो देश विदेशों में जाकर के अपना नाम रोशन करते हैं। हम लोग भी इसी मिट्टी बांसगांव तहसील से पैदा हुए, अमेरिका और लंदन जैसे मेडिकल यूनिवर्सिटी में, पूर्वांचल में अपना नाम एक चिकित्सकीय क्षेत्र में स्थापित किए हैं। तो हमारी बांसगांव की बहुत अच्छी जनता है, निश्चित रूप से
अपना वो विकल्प अच्छे से अच्छा विकल्प चुनती है और चुनने का काम करेगी, ऐसा मुझे उम्मीद और विश्वास है। हमारे साथ एक और अन्य सहपाठी हैं, उनसे बात करते हैं। जो यहाँ कार्यक्रम हो रहा है उससे संबंधित आप श्रद्धांजलि कार्यक्रम जो माननीय काशीराम जी का हो रहा है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि और आने वाली पीढ़ी उसको कैसे जाने और एक उद्देश्य लेकर चले जाए? देखिए, आज मान्यवर कांसीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस है। उसी के उपलक्ष्य में मान्यवर कांसीराम साहब जी को याद करते हुए, उनके कार्यों को याद करते हुए, उनके दिए हुए विचारों को याद करते हुए उसी श्रृंखला में हम आज उनका परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। पूरे देश में उनको चाहने वाले उनको याद कर रहे हैं। जो आप कहे हैं कि नए लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, तो मैं जितने भी हमारे हम उम्र हैं और जितने भी नए लोग राजनीति कर रहे हैं, मैं यही चाहता हूं कि अपने महापुरुषों की विचारधारा को समझें, उनकी चीज़ों को जानें। भैया संचालन आप करिए। उनके दिए जो आदर्श, उनके जो राजनीति में जो उनके आदर्श दिए गए हैं, उस आदर्शों को सीखें। और एक तरीके से कहिए कि अगर भारत में राजनीति करना है तो वो ग्रामर मान्यवर कांसीराम जी के पास है, और उसी ग्रामर का ककारा सीख कर ही भारतीय राजनीति को समझा जा सकता है, यहाँ के जाति विभेद को समझा जा सकता है, और यहाँ की राजनीति को, भारत की राजनीति को समझा जा सकता है। हम जैसे युवाओं के लिए बाबा साहब और मान्यवर कांसीराम ही असली आइडियोलॉजी है। काशीराम जी आपके बहुजन समाजवादी पार्टी के एक संस्थापक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि उनके जो उद्देश्य थे और पार्टी को बनाने का ये था कि भारत को एक जोड़ के चलना आगे, तो आजकल की जो युवा पीढ़ी है देखा जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं किसी के बहकावे में आके या छोटी चीजों के लालच में बहक जा रही है। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुजन समाज जातियों में बटा हुआ है, और सबको कुछ लोगों को जाति लालच देके, कुछ लोगों को तमाम तरीके से बहुजन समाज को जो है कि जातियों में जब बटा तो उसके अलग अलग देवता रहे, अलग अलग महापुरुष रहे। तो किसी को महापुरुष के नाम पे भटकाया गया, किसी को जात के नाम पे भटकाया गया, किसी को धर्म के नाम पे भटकाया गया, और तमाम ऐसे कोई किसी को राशन के नाम पे भटकाया गया, तमाम राजनीतिक प्रलोभन देकर भटकाया गया। लेकिन अब समय बदल रहा है, अब लोग अपने असली नायकों को पहचानना शुरू किए हैं, और हमें उम्मीद है कि इस तरीके से जब छोटे छोटे कार्यक्रम होंगे, ऐसे ऐसे कार्यक्रमों का ज़्यादा असर होता है समाज में, और ऐसे ही कार्यक्रम ज़्यादा जो है कि निर्णायक होते हैं आने वाले दिनों के लिए, और हमें उम्मीद है कि ऐसे ऐसे कार्यक्रमों से ज़्यादा परिवर्तन आएगा। देखा जा रहा है आप पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी भी रहे हैं, तो प्रत्याशी के रूप में आप एक नए उभरते नेता हैं। अपने क्षेत्र की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, मैं पिछली बार जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था, और हम तो कहते हैं कि चुनाव लड़ने के लिए नहीं होता, हम लोग तो 365 दिन चुनाव में रहते हैं, 5 साल चुनाव में रहते हैं। कोई भी हमारा किसी गांव में कोई भी भाई बुला दिया, कोई माता बुला दिए, कोई हमारा साथी बुला दिया, हमेशा उनके सुख दुख में रहते हैं, शादी विवाह में रहते हैं। मतलब हमारे लिए कोई चुनाव लड़ना कोई बहुत वो नहीं है, हम हमेशा चुनाव की दृष्टि से, और ऐसा नहीं है उद्देश्य होता है कि लोगों को जोड़ के चलना। जी, जोड़ के चलना हमारा उद्देश्य। चुनाव राजनीति को जो व्यवसाय नहीं है, व्यवसाय तो हमारे और है, व्यवसाय हम कहीं से पैसा कमा लेंगे, लेकिन ये जो महापुरुषों की जो जिम्मेदारी है, जो सामाजिक दायित्व है, उसको निर्वहन करते हुए और उसे महापुरुषों के विचारधारा के साथ अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने जिम्मेदारी को मानते हुए, जी, हमारी राजनीतिक जिम्मेदारी और एक महापुरुषों की विचारधारा को मानते हुए अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का क्रम जारी रहेगा। हमारा समाचार साथ भीम दुबे, नमस्कार।